अस्सलाम अलैकुम। एक बहुत चर्चा में विषय चल रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किसको करवाना चाहिए। क्या ये सारी मस्जिदों, सारी मज़ारात, सारे दरगाहों के लिए है या कुछ ख़ास, या सिर्फ उनके लिए जो औक़ाफ़ में दर्ज हैं, पहले से ही ऑलरेडी सुन्नी वक्फ़ बोर्ड में या शिया वक्फ़ बोर्ड में इंदराज हैं, उनके लिए है। ये सवाल असल में मैं ख़ुद परेशान रहा कि मामला क्या है, कौन रजिस्टर करवा रहा है। क्योंकि आजकल जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से ख़ासकर अल्पसंख्यक समुदाय ज़रा सी बात में पैनिक का शिकार हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इस पर पहले तो तफ्तीश की जाए, तहक़ीक़ की जाए और रिसर्च की जाए। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं करता कि मैं एकदम दुरुस्त बात लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि बहुत सारे जानकार लोगों से इस बारे में समझा है, जितने तरीक़े होते हैं समझने के इस डिजिटल युग में उनसे समझा है, और वक्फ़ के माहिरीन से भी बात की है। तो मैंने जो कुछ समझा वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़र्स्टली, यानी सबसे पहले ये है कि ये उन लोगों के लिए तो लाज़मी है कि जिनको ऑलरेडी वक्फ़ में दर्ज किया जा चुका है, या वो किसी न किसी वक्फ़ खाते से संबद्ध ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, कब्रिस्तान, मज़ार, दरगाह या मसाजिद हैं। दूसरी बात यह है कि जो अब समाज में जो चर्चा है, जिस तरह से लोग इंदराज करवा रहे हैं, वो सवाल ये करते हैं कि हमारी मस्जिद तो वक्फ़ नहीं है, हमारी इमाम बारगाह तो वक्फ़ नहीं थी, वो तो हमारे दादा ने बनवाई थी, वो तो हमारे परदादा ने बनवाई थी, तो हम क्यों दर्ज करवाएं। उनका सवाल जायज़ है, वो वक्फ़ नहीं है। लेकिन ये जो नया वक्फ़ बिल बना, उसके बाद से एक चीज़ और वजूद में आई, सामने आई, वजूद में आई मैं गलत कह रहा हूँ, बल्कि सामने आई, जो 87 में कोई गज़ट हुआ था, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराया था मस्जिदों का और कब्रिस्तानों का और इस तरह की करबलाएँ जो हैं उनका। तो वो गज़ट है जिसमें लिस्टिंग की गई है कि कहाँ कितनी मस्जिदें हैं जो वक्फ़ मानी गई हैं। यानी उस वक्त जो सर्वेयर्स आए थे, हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हों कि वो कब आए थे, लेकिन हो सकता है ना जानते हों, लेकिन वो गज़ट है जो 87 का है, जून का। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कितनी मस्जिदें हैं, कहाँ पर हैं, करबला कहाँ हैं, कहाँ पर दरगाहें हैं, मज़ारात हैं, और बहुत सी ऐसी भी मस्जिदें और कब्रिस्तान वगैरह हैं कि जिसमें नाप भी लिखी हुई है कि कितने बीघा, कितने बिस्वा और कितने धुर उसकी लंबाई चौड़ाई है। तो वो लोग जो वक्फ़ में नहीं थे, जिनकी मस्जिदें नहीं थी, इमाम बारगाहें नहीं थी, लेकिन उस गज़ट में हैं, तो उन पर ये चीज़ वाजिब और अनिवार्य हो जाती है कि वो रजिस्टर करवाएं और दिखाएं कि उस मिल्कियत का, उस प्रॉपर्टी का इस वक्त क्या हाल है, और उसको, उसकी तहवील किसके पास है, उसका मुतवल्ली कौन है, उसकी देखरेख कौन कर रहा है। अब तीसरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तीसरा पक्ष वो है जो कह रहा है कि मस्जिदें तो लिखी हुई हैं उस गज़ट में, लेकिन उस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। क्या मालूम कि वो कौन सी मस्जिद है, किस मस्जिद के बारे में वो सर्वे कह रहा है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें आप एंट्री करवा दें, अपना जो आधार और पैन और जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, बहुत साधारण से कागजात हैं जो आमतौर से सबके पास है, वो लगा दें, और जो गज़ट का सीरियल नंबर है वो एंट्री कर दें। अगर वो उस वक्फ बोर्ड में इंदराज होगा तो तभी वो एक्सेप्ट करेगा आपका। यानी अगर आपने कंफर्मेशन हो गई और सबमिट हो गया आपका जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद भी अगर वो जिस सीरियल नंबर पर आपने रजिस्टर करवाया है अपनी मस्जिद या अपनी इमाम बारगाह, उस सीरियल नंबर से मैच न करेगी तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं कि मैंने करवा दिया, पता नहीं वो उस सर्वे के हिसाब से सही करवाया या नहीं करवाया। तो वो अगर मिसमैच होगा। एक दूसरी परेशानी कि मान लीजिए शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, आप उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवा रहे थे, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की लिस्टिंग जो गज़ट है उसमें नंबरिंग अलग है। आपने जो नंबर डाला है, अगर वो उस शहर, उस महल्ले, उस जगह से ताल्लुक़ रखेगा तभी वो मैच माना जाएगा, और तभी आप मुतवल्ली माने जाएंगे। और उसे उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवा देना ये एक एहतियाती कदम है कि आपने अपनी तरफ से मुल्की हालात देखते हुए, आने वाले कल के बारे में सोचते हुए, भविष्य में कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो, इसलिए दर्ज करवा दिया। बाद में अगर मिसमैच हुआ तो वो आपकी जो आवेदन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चौथी बात ये है कि कुछ लोग ये जानते बूझते हुए कि ये मस्जिद वक्फ हो सकती है, इस मस्जिद का नाम वहाँ हो सकता है, लेकिन वो वही बात है कि कहीं कहीं पर बहुत समझदार लोग होते हैं। 3 टाइप्स हैं, समझदार, अक्लमंद और एक चालाक।
तो कहीं कहीं ये बात होती है कि उन्हें लगता है कि मान लीजिए ये नंबर हम दर्ज करवा दें, ये मस्जिद ये हमारे दादा ने बनवाई थी, हम दर्ज करवा दें और उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाए एप्लीकेशन, तो उस दादा के नाम से जितने नंबरात हैं वो सब कहीं वक्फ में न चले जाएं, जिससे अर्निंग हो रही है, जो कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उससे उनकी इनकम है, तो कहीं उस पर ख़तरा ना आ जाए। तो वो जो टाइप ऑफ पीपल हैं वो सोचते हैं किसी तरह के रिस्क में ना पड़ा जाए। तो ये उनका सोचना और समझना मैं आदर करता हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट जब आप जाते हैं फॉर्म भरने उम्मीद पोर्टल पर, तो वो आपसे एरिया पूछता है कि ये नाप कितनी है जिसको आप वक्फ प्रॉपर्टी मान रहे हैं, यानी कै बाई कै का है। आपने जो नंबर दिए हैं जिस मस्जिद का, उतना पोर्शन वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये नहीं होगा कि उन साहब के नाम जो वाकिफ़ थे, जिन्होंने वक्फ किया था, जितनी ज़मीनें थी सब वक्फ में दर्ज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि वो एरिया जो जितने स्क्वायर फिट, स्क्वायर मीटर या जितना अभी बीघा और बिस्वा बन रहा, सिर्फ उतना ही दर्ज होगा। और अगर किसी तरह का मिसमैच आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी मैंने जिन लोगों से बात की और जिस तरह से पता कर सकता था पता किया, और आपके इंशाल्लाह काम आएगी। तो एहतियातन अगर आप चाहें तो दर्ज करवा लें। लेकिन सर्वे और गज़ट में जिन लोगों के नाम हैं, बाकायदा मस्जिदों के नाम हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है, वो वक्फ रही हों या ना रही हों, उन्हें एंट्री करवाना चाहिए, ज़रूरी है उनके लिए। और दूसरा, अगर आपकी मस्जिद का, आपकी इमाम बारगाह का, आपके कब्रिस्तान का नाम नहीं है और आप दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप करवाएं। अगर वो मिसमैच होगा सीरियल से या वाकिफ़ के नाम से या उसके मेज़रमेंट के एतबार से, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कोई जानकारी अगर मैं चाहूँ और ज़रूरी रही, मुझे लगा, तो आपके सामने लेके आऊँगा। मुझे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।